दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का एक साल का कोर्स होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसी 30, जिसमें 5 वैकेंसी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है। सैलरी मिलेगा आप लोगों को, सैलरी नहीं स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 25,000 पर मंथ मिलेगा। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं फुल नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब देख सकते हैं शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024 ब्रैकेट RB। दोस्तों 4 जून ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट शुरुआत में दिया हुआ है। कोर्स डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स 1 ईयर पोस्ट MSc प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगस्त महीने से ये कोर्स शुरू होने वाला है। ठीक है, अगस्त 2024 से, जो कि 62nd कोर्स है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ये डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लीजिए पहले शुरुआत में। द एलिजिबिलिटी, आपको MSc इन फिजिक्स होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ। ठीक है, फुल, और वो भी फुल टाइम प्रोग्राम के तहत होना चाहिए। MSc इन फिजिक्स 60% मार्क के साथ होना चाहिए। इन एडिशन, इसका अतिरिक्त द कैंडिडेट शुड बी पोसेस BSc फिजिक्स मेन सब्जेक्ट। आपने जब BSc किया था तो आपके BSc में भी एग्रीगेट एवरेज 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी BSc आपको 60% मार्क के साथ कंप्लीट किया होना होगा, और जिसमें फिजिक्स मेन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कैंडिडेट विद इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स विद नॉट लेस देन 60% एग्रीगेट मार्क, ये तो पहले ही बोल दिया। विद नॉट, अगर 60% से नीचे किसी ने MSc फिजिक्स किया है, MSc फिजिक्स में 60% नहीं मिले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों ये है नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए। जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है 5 पोस्ट जो है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। किसी भी गवर्नमेंट इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो कि रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे 1 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग जिनको स्पॉन्सर्ड किया जाएगा अलग अलग स्टेट के अलग अलग किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाएगा किसी को। ठीक है, ये लोग, ये 5 पोस्ट है। ठीक है, आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे ये स्पॉन्सरशिप का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया है जो लोग MSc फिजिक्स रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं उन लोगों को वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 60% मिल जाएगा तो ये आप अप्लाई कीजिए। अगर आप ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा 30 अक्टूबर 2024 को आपका ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप MSc फिजिक्स रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आपको 60% नहीं मिलता है तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटेड विल बी देयर कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड। एज लिमिट, एजुकेशन का क्राइटेरिया चला गया अभी है दोस्तों एज लिमिट। बाकी का थोड़ा डिटेल्स आप लोग ये सब पढ़ के देख लीजिएगा। पूरा मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बताना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 1 अगस्त 2024 के अनुसार जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर, ये अपर एज लिमिट है दोस्तों, और OBC के लिए 29 ईयर, SC ST कैंडिडेट के लिए 31 ईयर। ठीक है, और जो लोग PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, 10 ईयर द कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी फॉर द स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज अपर एज लिमिट 1 अगस्त 2024 के अनुसार 40 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर। जिनको स्पॉन्सर करेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी किसी में भी, वो स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दोस्तों रिटन टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार कीजिएगा। ये देखिए रिटन टेस्ट विल भी सुबह 11 बजे को 30 जून 2024 को होने वाला है, जो कि अनुशाशक्ति नगर मुंबई पे होने वाला है संडे को। ठीक है, एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड 2 वीक बिफोर एग्ज़ाम की 2 वीक बिफोर, यानी आपको जून महीने के 15 तक आप लोगों को ये एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा।
और ये एडमिट कार्ड आप लोगों को प्रिंट आउट करना होगा कंप्यूटर से, जिसके जरिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा। रजिस्टर्ड जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई के समय जो आपको मार्क्स जो एप्लीकेशन नंबर होगा उस नंबर के साथ आप लोग लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को परमिट नहीं किया जाएगा एग्जाम में। दोस्तों एग्जाम किस प्रकार से होगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, द एग्जाम पैटर्न बोला गया, द टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट द अपियर विदाउट एडमिट कार्ड, द रिटन टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द सेम डे। 30 जून 2024 को ही आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट में दे दिया जाएगा www.recruit.brc.gov.in, इस वेबसाइट में 30 तारीख को ही आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, यानी आपका जो खाता है वो चेकअप कर लिया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा, आपको 90 मिनट मिलेगा एग्जाम के लिए। शायद 100 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है, MCQ टाइप एग्जाम होगा। विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस टाइप विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी कितना होगा नहीं बताए गए हैं। जनरली 1/4 ही होते हैं, 1/4 या फिर 1/3। दोस्तों सिलेक्शन इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू किस वाले कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थ्रू रिटन टेस्ट, जिनको रिटन टेस्ट पास करेगा उनको ही शॉर्टलिस्टेड करके इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। इंटरव्यू कब से होगा, 1 जुलाई 2024 से लेकर 3 जुलाई 2024 के बीच में होगा, ठीक है। और सुबह 10 बजे को होगा, वो भी सेम प्लेस में, अनुशाशक्ति नगर, मुंबई 400094 इस एड्रेस पे होगा, ठीक है। सेकंड कॉलम में देखिए द सिलेक्शन ऑफ स्पॉन्सर कैंडिडेट इफ़ इज़ थ्रू इंटरव्यू ओनली। जो लोग स्पॉन्सर कैंडिडेट है उनको सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, उनका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। जिनको गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा 1 साल के एक्सपीरियंस वाले उनको इंटरव्यू के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। हैंस एलिजिबल स्पॉन्सर विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सिर्फ बुलाया जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एडमिटेड कोर्स ओनली दे डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द बर्क हॉस्पिटल मुंबई। जो बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर का जो हॉस्पिटल है मुंबई का, वहाँ पे मेडिकल फिटनेस लिया जाएगा। अगर आपको फिट बोला जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन मेरे होगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, आप लोगों को ट्रेवलिंग अलाउंस मिलने वाला है। हर ऐसे एग्जाम को नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलने वाला है। आप लोगों को स्लीपर क्लास रेलवे फेयर मिलेगा, स्लीपर क्लास जो कमरा होता है रेलवे में उसका मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस आप लोगों को दिया जाएगा आने जाने का, ठीक है। ये जो जब आप यहाँ पर बोला गया है, जब आप रेलवे से जाओगे तो स्लीपर का जो टिकट रहेगा टीटी के द्वारा साइन किया हुआ प्रॉपर टिकट आपको शो करना पड़ेगा। ये रेलवे मतलब आपका आने जाने का जो टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करने के लिए आपको वो टिकट की ज़रूरत होगी, ठीक है। टिकट आप संभाल के रखिएगा, आप लोग लाइन पर के देख सकते हो, वाइल क्लेमिंग टीए, ठीक है। जब क्लियरिंग करेंगे तो आपको ओरिजिनल रेलवे टिकट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप लाइन में पढ़ लिया था इसलिए मैं जल्दी से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, आप लोगों को वहाँ पे कम से कम 3 दिन रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये जो 3 दिन आपको वहाँ पे इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो 3 दिन रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको वहाँ पे रहने के लिए जो खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा। सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, आने जाने का जो खर्चा है वो आपको रेलवे का वो दिया जाएगा, बाकी आपका खर्चा है, ठीक है। स्टाइपेंड मिलेगा नॉन स्पॉन्सर्ड, जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनको 25,000 रुपया पर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। और जिनको जो 5 कैंडिडेट है जिनको स्पॉन्सर किया जाएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया है एकोमोडेशन के तौर पे आप लोगों को वहाँ पे एक हॉस्टल रहने के लिए दिया जाएगा, जिसमें नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को 634 रुपया पे करना होगा पर महीना। खर्चा कितने उनको साफ़ सफाई, आपका हॉस्टल में तो रहेंगे, वहाँ पे वार्डन रहेगा, अलग अलग रूम रहेगा, उनके खर्चा की बाबत आप लोगों को यहाँ पे 634 रुपया। और जो लोग स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनको 50 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे हॉस्टल में सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको रूम प्रोवाइड करेगा, बाकी जितना भी चीज़ें आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत की सामान है वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। एडमिशन फी, यहाँ पर एडमिशन फ़ी है 6,000 रुपया। अब हाँ, सबको 6,000 रुपये एप्लीकेशन एडमिशन फ़ी के तौर पे पेमेंट करना होगा, याद रखिए। और कॉशन डिपॉजिट 2,000 रुपया, जो सावधानी बरतने के लिए 2,000 रुपया, अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपकी बीमारी हेल्थ इस वजह से 2,000 रुपये रखेगा। ये 2,000 रुपये आपको बाद में ट्रेनिंग के बाद में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये पैसा 2,000 रुपये दे दे, लेकिन 6,000 रुपये नहीं देगा, 2,000 रुपये आपको
वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये बॉन्ड वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अवार्ड एंड सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। ये है एप्लीकेशन फ़ी एंड पेमेंट मोड। आप लोगों को एप्लीकेशन देखिए, सभी जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी आप लोगों को 500 रुपीज़ सबको देना पड़ेगा, ठीक है। अब किसको एग्जाम्प्ट किया गया है, माफ़ किया गया है, थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओनली SC/ST, जो लोग SC/ST हो और जो लोग डिफेंस पर्सनल हो, जिनको डिफेंस पर्सनल आर्मी, CRPF, BSF ड्यूटी करते वक्त शहीद हो गए थे, उनकी फैमिली से अगर कोई है डिपेंडेंट फैमिली, वो लोग, महिला कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग कैसे देंगे, ऑनलाइन पेमेंट। आप लोग जो अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो आप लोगों को माई पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। माई पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद माई अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स, वहाँ पे जाके आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है, आपका पैसा। तो सो इम्पोर्टेंट नोट, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड 14 मई 2024 टू 4 जून 2000, यानी 14 मई से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। 4 जून अप्लाई का लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते तो कर लीजिए, ठीक है। At the time of online application, only sponsor candidate should specially indicate sponsorship details. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्पॉन्सरशिप जो कैंडिडेट है जिनको स्पॉन्सर किया गया है, आप लोग अपना स्पॉन्सरशिप डिटेल अच्छी तरह से भरिएगा, ठीक है, विद एड्रेस इन कॉलम टाइटल अदर इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को जो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक कॉलम मिलेगा अदर इन्फॉर्मेशन कॉलम में आपका ये स्पॉन्सरशिप डिटेल आपको लोगों को फिलअप करना होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप डिटेल के लिए कोई अलग से मतलब कॉलम नहीं रखा गया है। जिस कॉलम में अदर इन्फॉर्मेशन है उस कॉलम में आपको स्पॉन्सरशिप डिटेल आप लोगों को देना होगा। यहाँ पे कुछ वेबसाइट दिया हुआ है, एक यहाँ पर आप देख सकते, इन केस ऑफ क्वेरीज कैंडिडेट ईमेल एट, ये जो ईमेल एड्रेस आप लोगों के लिए दिया गया है देख सकते हैं आप, NIYUKIT5@bark.gov.in। यहाँ पर आप लोग कुछ पूछना चाहते तो इस एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हो तो आप लोग यहाँ से ईमेल करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। नीचे जो आपका जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, ये है आपका स्पॉन्सरशिप जो सर्टिफिकेट का जो प्रोफॉर्मा होगा, ये है आपका प्रोफॉर्मा ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये सर्टिफिकेट आपको फिलअप करके फॉर्म भर के आप लोगों को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को ये सबमिट करना होगा। ये है आपका स्पॉन्सरशिप प्रोफॉर्मा, ठीक है। आप लोग डाउनलोड करके अब जिस इंस्टीट्यूशन से आपको स्पॉन्सर किया जाएगा उस इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर सब कुछ लेना है। ये है आपका प्रोफॉर्मा, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको आपको फिलअप करके अब जिस इंस्टीट्यूशन से स्पॉन्सरशिप लेंगे उनके द्वारा आप लोगों को ये सिग्नेचर करना होगा। उनका जो ऑफिशियल सिग्नेचर है देख सकते, सिग्नेचर हेड अथवा डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट विद द नेम, उनकी नाम के साथ, उनका डिजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ ऑफिस सील, ऑफिस फ़ोन नंबर, ऑफिस ईमेल के साथ आप लोगों को देना पड़ेगा और प्लेस डेट के साथ, ठीक है। ये आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ये आपको सबमिट करना होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मोटे तौर पर यही था आप लोगों के लिए डिटेल्स, और ये नोटिफिकेशन लिंक, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।